अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले दिनों मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी बैरिया टाउन के सबसे सस्ते घरों के ऊपर। और मैंने आपको उसमें बताया था कि हमारे पास ये 6.25 मरले के घर हैं जो कि 5 मरले के रेट के अंदर मिलते हैं। और बैरिया होम्स के बारे में आपको बताया था। और बैरिया होम जो है, वैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो 5 मरले का घर है बैरिया टाउन के अंदर, वो मिनिमम आपको मिलता है 185-90 से लेके ऑनवर्ड तकरीबन 3.25 करोड़ तक घर जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। इवन कि यहाँ पे 3.25 करोड़ में एक डिज़ाइनर घर सेल भी हो चुका हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का बजट जो है वो डिज़ाइनर घर वाला हो। और ख़ास तौर के ऊपर 5 मरले वाली कैटेगरी के अंदर लोग ज़रा काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से, बजट के हवाले से मुताद होते हैं और कंसर्न होते हैं कि बजट के अंदर कोई मुनासिब चीज़ एक होनी चाहिए। तो कम बजट में जो मेरे पास इस वक्त कम से कम चीज़ें हैं वो कोई 170-175 से लेके ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं घर, और वो जाते हैं 3.25 करोड़ रुपए तक। तो ये बैरिया होम्स का मैंने बताया था कि इनकी जो लोकेशन है, ये लोकेशन की वजह से बड़े एक ज़बरदस्त एक अपनी जगह के ऊपर इसकी साइट एक बनती है, क्योंकि इसके एक साइड के ऊपर एफल टावर आ जाता है, सामने इसके इम्तियाज़ मार्ट आ जाता है, PSO का पेट्रोल पंप आ जाता है, थीम पार्क आ जाता है, और ये बिल्कुल सेंटर के अंदर इसकी लोकेशन है, जिस वजह से जो है इन घरों का एक काफ़ी इसके अंदर जो है ना वो रिक्वायरमेंट रहती है मार्केट के अंदर। तो ये घर जो है ये बेसिकली आपको 5 मरले के रेट के अंदर ये 6.25 मरले के 6.11 मरले के घर मिलते हैं। और उसी तरीके से इसमें 3 बेडरूम्स होते हैं। और इसमें जो एडिशनल चीज़ है कि इसके एक बैक साइड से इन्होंने गली दी हुई है, और बैक साइड वाली गली से आप जो है ये इसके आपका सर्वेंट हो गया, मेड हो गई, या आपका जो ड्राइवर है वो बैक साइड वाली गली यूज़ करके वो ऊपर अपने सर्वेंट क्वार्टर में जा सकता है। तो आपको जो है ना वो उसके घर के अंदर बाकी इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो एक इन सब घरों के अंदर पीछे गली दी हुई है, और पीछे गली के बाद जो है ये घरों के इस वक्त जो है ना वो उसकी लोकेशन शुरू होती है। इस वक्त मेरे पास एक नहायत खूबसूरत और एक मेन बुलेवार्ड की लोकेशन के ऊपर एक घर आया है बैरिया होम। ये मेरे पास बहुत सारे लोगों ने रिक्वायर किया था कि जी कि आप इनकी, कुछ लोग आके विज़िट भी करके गए कि अंदर से इसकी जो है वो हमें वीडियो दिखाएं, और अंदर से इसका फ्लोर प्लान वगैरह, कितने बेडरूम है और क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, उस हवाले से पूछा था। तो ये मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी आज आई थी, जिसके अंदर जो है ये 6.11 मरले का घर है, और ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर सिचुएटेड है। ये 60 फुट का मेन बुलेवार्ड है, और 60 फुट के मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये घर, अच्छा कुशादा ये रोड है जिसके ऊपर ये घर अवेलेबल है। और उसके अलावा यहाँ पे ये पाम ट्रीज़ वगैरह और ग्रीनरी, ये बैरिया के चूँकि यहाँ पे ये कॉर्नर के पास आ जाता है, तो ये इसको बैरिया ने बड़ा अच्छे तरीके से ये इसका जो है वो बाड़ वगैरह लगा के इसको अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और इस घर का जो है ये मैं आपको विजिट करवाने के लिए जा रहा हूँ। ये 60 फुट रोड के ऊपर घर वाक़या है, और ये इसके घर के बिल्कुल सामने इसका पार्क भी अवेलेबल है। और यहाँ पे जो है ये अच्छा मेंटेन पार्क है कॉर्नर का, जहाँ पे इसकी जो है वो सब घरों के अंदर हमने देखा है कि हर पट्टी के एंड के ऊपर जो एरिया था वो बैरिया ने उस एरिया को ना बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके, और हर कॉर्नर के ऊपर जो है ना ये आपको तकरीबन यहाँ पे पार्क मिल जाता है। तो इस घर के भी सामने ये फेसिंग पार्क भी बनता है, और 60 फुट रोड के ऊपर भी बनता है। और इसकी मैं डिमांड आपको बताऊंगा एंड के ऊपर, और आप कहेंगे कि वाकई बड़ा ये मुनासिब और बड़े वारे की चीज़ है। तो आए आपको इसका घर का फ्लोर प्लान विजिट करवाते हैं, और इसके घर का बाकी रिमेनिंग इस वक्त विजिट करवाते हैं। ये हम लोग जी एंटर हो रहे हैं घर के अंदर। गाड़ी का गराज है, उस तरीके से बंद गराज नहीं है, ओपन गराज है, लेकिन बड़ी गाड़ी आ सकती है, इसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। लोगों ने इसके अंदर छोटी सी पार्टीशन करके जो है वो अपने यहाँ पे सिटिंग के लिए भी जगह बना लेते हैं, तो सिटिंग वगैरह के लिए भी ये जगह बन सकती है। जैसे ये हम लोग जी एंटर होते हैं, इन्होंने ज़रा थोड़ा सा अच्छा काम किया है। बैरिया ने तो ये जाली वाले दरवाजे नहीं लगवा के दिए थे, उन्होंने जाली वाले दरवाजे खुद लगवाए हैं। बाकी ये वुड वर्क एक स्टैंडर्ड जो बैरिया ने करके दिया था ये उसी तरीके से ही है। हाँ जी, तो राइट साइड के ऊपर इसके ड्राइंग रूम आ जाता है, और ड्राइंग रूम इसका अच्छा स्पेशियस ड्राइंग रूम है, और ये इसको बंद ही किया हुआ है उन्होंने, यानी कि वो उसके लिविंग रूम के साथ उस तरीके से अटैच नहीं है। इसकी पार्टीशन उन्होंने ये दरवाज़ा लगा के लकड़ी का की हुई है। ये इधर इसका जी आपका लिविंग एरिया आ जाता है सारा। लिविंग एरिया के बाद आपका ये यहाँ से स्टेयर्स ऊपर जा रही है, और ये बेसिकली सिंगल फैमिली यूनिट है। स्टेयर्स अंदर से आ रही हैं, स्टेयर्स के नीचे वाले एरिया को उन्होंने अच्छा यूज़ किया हुआ है। इसको स्टोर टाइप एक जगह आपके बन जाती है, और यहाँ पे आप अपनी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं स्टोर की वो यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आपका जी ये मास्टर बेड आ जाता है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। अच्छा, इसका मास्टर बेड का साइज़ है, ये कम से कम जो है तकरीबन ये आपका 12x14 का ये जो है एक आपका ये बेडरूम बन जाता है। ये अच्छी जो है ना वो इसकी डायमेंशन बन जाती है। ये आपको अप्रोक्सीमेटली बताया। ये वुडन कैबिनेट्स इन घरों के अंदर इन्होंने ये दोबारा ये लगाई हुई हैं, और इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है। पहले वाली जो बैरिया वाली थी वो इन्होंने इतनी अच्छी नहीं थी, ये इन्होंने यूवी शीट की वुडन कैबिनेट लगा दी हुई है। उसके बाद इसका ये वाशरूम आ गया। वाशरूम के अंदर आप देख सकते हैं जी कि इन्होंने ये कमोड वगैरह और ये सारा एक अच्छा स्टैंडर्ड साइज़ है वाशरूम का। और वाशरूम के साइज़ के ऊपर जो है वो शावर कैबिन वगैरह भी एक साइड के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है। लकड़ी के अगर दरवाज़ों की बात करें तो इसको सेमी सॉलिड दरवाजे हैं। और उसके बाद ये किचन आ जाए। किचन जो है वो ज़रा ख़वातीन का काफ़ी कंसर्न होता है
किचन भी ये इसी तरीके से यूवी शीट के अंदर, ये ओरिजिनल अपनी कंडीशन के अंदर है। जो छोटा मोटा काम इसका घर का होने वाला होगा ये घर का करवा के देंगे काम। और ये किचन का इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है ये इसी तरीके से आपको ये हुड वगैरह भी इसका लगा हुआ मिलेगा और हॉब भी मिलेगा इसका। उसके अलावा जी ये पीछे वो गली जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया था, ये गली से ना सिर्फ आप ऊपर सर्वेंट क्वार्टर के लिए जा सकते हैं, ये गली आपके लॉन्ड्री एरिया की भी यूज़ होती है। और ये रूफ टॉप के ऊपर जाने के लिए भी ये गली आप इसी तरीके से यहाँ से चढ़ के ऊपर रूफ टॉप के ऊपर जा सकते हैं और अपनी छत भी इंजॉय कर सकते हैं। मोस्टली इस तरह के हाउसेज में जो है वो जैसे सफारी के अंदर है वो 5 मरले में उन्होंने ऊपर अलाउ नहीं किया छत पे जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये एक अच्छी चीज़ है कि आप इस पर छत को भी इंजॉय कर सकते हैं और छत के ऊपर भी अपने जो है ना वो छोटी मोटी कुछ चीज़ें पड़ी रखनी हो तो वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद ये हम लोग इस वक्त फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं। ये अच्छा मार्बल की क्वालिटी इन्होंने लगाई हुई है यहाँ पे। और ये स्टेयर्स के ऊपर ये जो ऊपर आके ये इसका एक जो है वो ये छोटा इन्होंने लिविंग रूम दे दिया है इस साइड के ऊपर। लिविंग रूम कह दें, टीवी रूम कह दें, इसको आप एज बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ बेसिकली वाशरूम नहीं है तो इस वजह से इसको एज बेडरूम तो नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन ये है कि बेड वगैरह रख के आप अपना गुजारा कर सकते हैं। स्टडी रूम बन सकता है, आपका लिविंग रूम बन सकता है इस जगह के ऊपर। ये ऊपर इसका फ्रंट वाला जो है वो मास्टर बेड आ जाता है। फ्रंट वाले मास्टर बेड के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये एक इसका अच्छा स्पेशियस साइज़ है। चूँकि जगह थोड़ी सी मरला सवा मरला ज़्यादा है तो इस वजह से इन सारी चीज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ा है कि इनके बेडरूम के साइज़ के ऊपर भी और बाकी चीज़ों के ऊपर भी। उसके बाद ये इस वक्त वाशरूम जो है, वाशरूम में हम लोग एंटर होते हैं तो ये देखिए ये बड़ी पूरा वेंटी के लिए स्लैब लगाई है, पूरा शावर कैबिन लगाया हुआ है। ऊपर स्काई लाइट के लिए जो है ये उन्होंने एक ऊपर जो है ना वो पैशियो टाइप एक स्काई लाइट के लिए जगह दी हुई है। तो ये जी इसका पूरा व्यू हो गया मास्टर बेडरूम का फ्रंट वाले का। उसके बाद ये इसका दूसरा बेडरूम है, ये साइड के ऊपर आ जाता है। दूसरे बेडरूम के अंदर ये देखें इसका भी बड़ा ज़बरदस्त साइज़ है और इसके अंदर भी जो है ये भी इस वक्त मेरा ख्याल है ये 12-14 के करीब या 11-12 के करीब जो है ना इसका बेडरूम का एरिया होगा। अच्छा खुला बेडरूम लगता है इसके अंदर। कंसील्ड जो है ना वो इन्होंने इसकी दे दी हैं, अलमारियाँ दे दी हैं। फिर उसके बाद ये इसके आप वाशरूम्स को देखें, ये शावर कैबिन की इन्होंने पार्टीशन दे दी है और इस तरीके से जो इन्होंने इसको अलहदा कर दिया हुआ है। तो ये इसका जो है ना इसका वाशरूम का भी हो गया। और ये इसका जी एक फ्लोर प्लान है। उसके अलावा ये बैरियर ने एक स्टैंडर्ड जो है इस वक्त आप घर की ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते जितनी देर तक ये फायर अलार्म ना लगाएं और ये जितनी देर तक आप सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स पूरी ना करें। सिक्योरिटी का पूरा एक अलार्म सिस्टम लगता है वो लगा के फिर इसकी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये एक आपको ओवरऑल मैंने इसको विजिट करवा दिया। हाँ, एक इसके पीछे जो सर्वेंट क्वार्टर रह गया, सर्वेंट क्वार्टर भी आपको दिखा देता हूँ। वो कंपैरेटिवली छोटा है लेकिन सर्वेंट क्वार्टर भी उसका जो है वो एक आपको ज़रा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि वो भी यूज़ हो सकता है क्योंकि उसके साथ वाशरूम वगैरह सारा कुछ दिया होगा। ये जी इस वक्त ये इसका सर्वेंट क्वार्टर बन जाता है। एक ही बेड लगेगा इसके अंदर, लेकिन ये है कि सिंगल बेड के साथ एक मुनासिब सा जो है ना वो आप इसको नहीं, अगर आपके कुछ सर्वेंट 5 मरले के अंदर मोस्टली नहीं भी लोगों ने सर्वेंट रखे होते तो उसमें ये चीज़ है कि आप इसको एज स्टोर रूम यूज़ कर सकते हैं। पीछे फिर भी कोई ना कोई गेस्ट आ ही जाता है। तो उसके बाद साथ इसके ये कि इन्होंने वाशरूम भी दिया हुआ है। तो ये अगर करना हो गुजारा तो ये एक सर्वेंट के लिए तो ये एक सफिशेंट जगह बन जाती है और ये सारी एक मुनासिब जगह बन जाती है। जो इन घरों की सबसे मुझे खूबसूरत चीज़ लगती है वो ये पीछे वाली गली लगती है कि यहाँ से आपको जो है ना वो सर्वेंट वगैरह को ना घर के अंदर आने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये वाली सारी गली आपको इसी तरीके से इन सब घरों के साथ ये इसी तरीके से फ्री मिलती है ये गली। तो ये आपको घर का सारा मैंने स्ट्रीट टूर करवाया है। इस घर की जो सबसे खूबसूरत जो चीज़ मुझे लगती है पर्टिकुलर इस घर की वो ये चीज़ है कि एक तो इसके साथ ही ये 60 फुट का बुलेवार्ड है और ये 60 फुट का बुलेवार्ड सीधा जो है वो एफल टावर वाली साइड से आ रहा है, ये 60 फुट का बुलेवार्ड। और उसके बाद जो है ये घर के सामने ये फेसिंग पार्क भी है और ये मेरी बैक साइड के ऊपर जो आपको एक पार्क नज़र आ रहा है ये खुला डुला पार्क जो है खूबसूरत पार्क, ये वाला पूरा आपको जो है ना ये इसके फ्रंट के ऊपर ये मिलता है। तो फेसिंग पार्क भी ये बन जाता है, टी के ऊपर भी बन जाता है और प्लस जो है ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर भी बन जाता है। तो ये सारी जो है ना इस घर की जो हैं इसकी फैसिलिटेशन और इसकी जो खूबियाँ हैं जो बाकी आम घरों से जो है वो बेहतर है। तो अब इसकी आ जाते हैं प्राइस के ऊपर। तो प्राइस इसकी यहाँ पे जो है वो इसकी 180 डिमांड कर रहे हैं, 1,80,00,000 रुपये 6.11 मरले की। और इसी तरीके से जो है यहाँ पे आपको इसी बजट के राउंड अबाउट 175 से लेके मैक्सिमम घरों का 190 तक रेट जाता है।